नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में डाउन साइड ट्रेंड देखने को मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाने के लिए तैयार हो चुकी है, फिर से डाउन साइड जाने वाली है? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उन्हें हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है एंड हमें उसे कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, मार्केट आज के दिन कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने यहाँ पर स्लाइटली गैप ओपनिंग की, हालांकि वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई एंड 500 से ही मार्केट यहाँ पर रिवर्सल देते हुए नजर आई है। लेकिन इसके पीछे का क्या रीजन था कि मार्केट यहाँ पर संभल नहीं पा रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इस समय क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल तो डाउन साइड है, लेकिन अगर हम उसी समय ओवरऑल रिटेलर्स की बात करेंगे, रिटेलर्स को क्या क्रूड ऑयल यहाँ पर सस्ता मिल रहा है? जी नहीं। देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बढ़े थे उसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस भी डोमेस्टिक मार्केट में बढ़े थे, लेकिन क्रूड ऑयल जब कम हुआ है उस समय पेट्रोल के प्राइसेस कम नहीं हुए हैं। तो उसकी वजह से क्या सिनेरियो बन रहा है कि अभी के लिए मार्केट उसी फियर में जाते हुए नजर आ रही है कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से कुछ ऐसा बयान दिया गया जो कि ईरान को पसंद नहीं आया है। ट्रम्प ने यहाँ पर यह कहा था कि खमैनी के फ्यूनरल पर लोग फेक टीयर्स बहा रहे थे। उसके कारण जो ईरान है वो काइंड ऑफ यहां पर ये कहते हुए नजर आएगी, स्पीक विद रिस्पेक्ट। अब देखिए, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर हम इस समय सिचुएशन की बात करें तो अभी के लिए भी सिचुएशन को ज्यादा ठंडी हुई नहीं है, गर्मा रही है। देखते हैं इसके ऊपर कुछ भी जैसे अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या अपडेट है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, बैंक ऑफ जापान बहुत समय तक जीरो इंटरेस्ट रेट पर था, लेकिन अभी के लिए 1% इंटरेस्ट रेट कर दिया गया है एंड देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि जापान यहाँ पर और कोई नई चीज कर सकता है। एंड अगर हम उसी समय जापानीज गवर्नमेंट की बात करें, वो भी इसी डिसीजन को आगे लेकर जा रहे हैं कि जो रेट हाइक से उनको करना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस चीज को डिनाई किया है कि हम बैंक ऑफ जापान के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि वो इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहे हैं, जबकि अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें, हमारी कंट्री की बात करें या फिर यूएसए की बात करें, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक गवर्नमेंट मोस्टली नहीं करना चाहती है। देखिए, अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां पर पहले से 4% 6% का इंटरेस्ट ऑलरेडी है। जापान की बात करें, जापान का बहुत ज़्यादा कम है, पहले तो जीरो था, अभी के लिए भी 1% है। तो उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है कि उनको यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। देखिए, जो भी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को लेंड करती है वहां पर भी उन्हें कम ही इंटरेस्ट आएगा, तो उसके कारण वो यहाँ पर उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जापान के ऊपर भी जो प्रेशर यहाँ पर डर रहा है वो थोड़ा कम हो और उनको भी इंटरेस्ट आना शुरू हो। लेकिन उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है कि जो येन कैरी ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो चुका है, बिकॉज अभी के लिए भी जापान में ओनली 1% ही इंटरेस्ट है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। एंड अगर हम ओवरऑल इसकी मार्केट के सिनेरियो की बात करें, इसकी वजह से मार्केट में क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर बैंक ऑफ जापान यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई की करता है वो तो चलिए फिर भी मार्केट उसको बचाने की कोशिश कर सकती है, हालांकि फिर भी नेगेटिव तो जानी है। लेकिन अदर जो यहाँ पर डिसीजंस हैं, जैसे कि अगर हम बैंक ऑफ जापान की बात करें, यूएसए के साथ उनकी बहुत ज़्यादा डील्स होती हैं। अगर वो यूएसए की ट्रेजरी को बेचना शुरू कर देते हैं, बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर देते हैं, तो उस समय काइंड ऑफ आ मार्केट के लिए थोड़ा सिनेरियो क्रिएट कर सकती है। अगर हम उसी समय डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, देखिए रिसेंटली इंडिया ने ट्रम्प लिंक्ड लॉबिंग फर्म के साथ डील की है। अब देखिए, इसकी वजह से क्या हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है कि देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी बहुत जल्द इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट होने वाली है। एंड वो जो डील यहाँ पर होगी उसमें ना ही ज़्यादा यूएसए को फायदा होगा ना ही इंडिया को फायदा होने वाला है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज ऑलरेडी जो इंटरेस्ट रेट्स पहले थे उसके ऑलमोस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आने वाले हैं एंड एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर नहीं आने वाला है, जिसकी वजह से यूएसए को कम फायदा होने वाला है। बट जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, मार्केट यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। और जब भी मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है तो उस समय मार्केट में जो अदर यहाँ पर फैक्टर्स हैं वो भी सब्सिडी हो जाते हैं। बट जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं कि अभी के लिए जो यूएस मार्केट है, ट्रम्प अगेन 3 महीने के बाद टैरिफ्स के ऊपर बात करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, जब से ईरान के ऊपर ट्रम्प ने कार्रवाई करना शुरू की थी उस समय वो टैरिफ के ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अभी के लिए अगेन वो टैरिफ के ऊपर फोकस करते हैं। एंड
जो उनके यहाँ पर न्यू थ्रेट्स हैं टैरिफ के, वो 60 कंट्रीज को ऑलमोस्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम उसी समय एफ के डाटा की बात करें, देखिए एफ को जो प्रीवियस डे यहाँ पर डाटा था काइंड ऑफ पॉजिटिव था, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर था नहीं। एंड आज के दिन भी जैसा मार्केट मूव करता नजर आई है, तो यहाँ पर भी एफ का डाटा कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एफ अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर कुछ हमें मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनते हुए नजर आएगी। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एफ का डाटा यहाँ पर बढ़ सकता है। अगर हम उसी समय क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो भी यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुका है, कुछ ज़्यादा बड़ी रेंज में मूव नहीं कर रहा है। अभी के लिए क्रिप्टो 63,175 के आसपास है। जैसे ही क्रिप्टो में हमें 63,500 के ऊपर होता 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 63,950 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 64,850 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी तो वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लोरेंट में जैसी मार्केट 62,800-850 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 62,150 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 61,500 तक की देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। एंड अगर हम उसी समय गोल्ड की बात करें कि गोल्ड में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए गोल्ड यहाँ पर गिरते हुए तो नजर आया है, लेकिन अभी के लिए सस्टेन होने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी गोल्ड अभी के लिए 4160 तक जाने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि गोल्ड यहाँ पर 4146 के ऊपर ऑन द 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर 4160 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 4179 की बनते हुए नजर आ रही है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लोरेंट में जैसे ही गोल्ड में 4133 के नीचे होता 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 4120 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 4103 की बनते हुए नजर आ रही है। तो देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइनडेस्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, उन्हें हमें कैसे फोकस में करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 24,400 के आसपास क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है। अब जैसे ही मार्केट में हमें 415 के ऊपर ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 475 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 535 टू 550 की बनते हुए नजर आ रही है। 590 टू 600 की नेक्शन देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लोरेंट में जैसी मार्केट 325 टू 300 के नीचे जाती है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर ये मार्केट यहाँ पर गिरती है तो उस समय अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट 300 के नीचे क्लोज कर जाती है, डाउन साइड में नेक्शन यहाँ पर 195 टू 170 की होने वाली है। उसके बाद नेक्शन यहाँ पर 24,065 टू 45 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम उसी समय बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए बैंक्स ने 58,200 के आसपास क्लोजिंग की है। अगर मान लीजिए कि बैंक्स 275 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 450 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 625 टू 645 की बनते हुए नजर आ रही है। 800 टू 825 की नेक्शन देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लोरेंट में जैसी मार्केट 58,130 नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्शन यहाँ पर 58,000 टू 57,935 की होने वाली है। उसके बाद नेक्शन यहाँ पर 750 टू 735 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उन्हें हमें कैसे अप्रोच करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। हमेशा कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।